Hello guys, welcome to Amika Jains. Today we will cover the most important topic of judiciary, Union Judiciary, Article 136, which is appeal by special leave. Jurisdiction of Supreme Court Part 1 already covered in the previous lecture and the link is given in the description. Guys, if you like the video, any content of the video, do subscribe and comment in the video, and please press the bell icon for the more future updates of the lecture. Okay, appeal by special leave, Article 136. देखो, हम इसे कहते हैं अपील बाय स्पेशल लीव या फिर स्पेशल लीव पिटीशन. अब जो स्पेशल लीव पिटीशन है या अपील बाय स्पेशल लीव है, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना ही है कि जब भी ये अपील फाइल होती है तो एज ए पिटीशन फाइल होती है, और जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाँ इसमें कुछ है, इस केस में कुछ ऐसी बात है जिसको हमको कंसिडर करना चाहिए और इसको अपील के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट करता भी है, तब वह होता है अपील बाय स्पेशल लीव अंडर आर्टिकल 136. जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑथराइज है टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन. द मेन वर्ड हेयर इज डिस्क्रिशन. मतलब अपने दिमाग से, अपने आप से, अपने विवेक से, डिस्क्रिशन से सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेशल लीव टू अपील ग्रांट कर सकते हैं किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस के खिलाफ. ठीक है, सपोज कि किसी कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट पास कर दिया या डिक्री पास कर दिया या डिटर्मिनेशन या सेंटेंस या ऑर्डर किसी भी कॉज में, किसी मैटर में, वेदर वो सिविल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर वो क्रिमिनल हो या अदर प्रोसीडिंग्स हो, किसी में भी, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने डिस्क्रिशन के साथ स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है. इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेयर, कि जो जजमेंट वगैरह हैं वो किसी भी कोर्ट से आ सकती हैं, ट्रिब्यूनल से किसी से भी आ सकती हैं, नो डाउट, बट आर्म्ड फोर्सेस के ट्रिब्यूनल से नहीं आ सकती. आर्म्ड फोर्सेस की जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की जो ये पावर है आर्टिकल 136 वाली अपील बाय स्पेशल लीव लागू नहीं होती. ओके, आर्टिकल 132 से लेकर 135 तक हमने ये देखा कि ऑर्डिनरी अपील होती कैसी है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया. और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये किसी ऑर्डर, जजमेंट, डायरेक्शन के खिलाफ जो कि पास होके आता है हाई कोर्ट से, उसके खिलाफ 132 से लेकर 135 तक हमने पढ़ा. 136 में हम कुछ अलग पढ़ेंगे जो आगे डिस्कस करेंगे. इसमें एक और मेन पॉइंट आता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती हैं गवर्नमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन पावर नहीं है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो जज करे वैलिडिटी किस चीज़ की, इकोनॉमिक पॉलिसी की जो गवर्नमेंट बनाती है. गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट वैलिडिटी चेक नहीं कर सकता, उसके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, अनलेस कब तक, अगर वो पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो या फिर वॉयलेशन ना करती हो. अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉयलेशन करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि वो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी को वैलिड है या नहीं ये बता सकता है, उसको चेक कर सकता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 136 एंड आर्टिकल 132 से लेकर 135 तक, आर्टिकल 132 टू 135. ओके, आर्टिकल 132 से लेकर 135 तक जो अपील होती है वो हमने देखा था, वो फाइनल ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया था, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट, एंड द ऑर्डर इज फाइनल. फाइनल ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जब कोई प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी होती है, डिस्पोज हो चुकी होती है, और जो उसका लास्ट रिजल्ट होता है वो होता है उसका फाइनल ऑर्डर. जब हाई कोर्ट वो फाइनल ऑर्डर पास कर देता है
उसके खिलाफ 132 से लेकर 135 तक अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। बट अंडर आर्टिकल 136 हमें क्या स्पेशल पावर देता है? वो कहता है कि आप किसी भी कोर्ट के खिलाफ, पहली बात तो किसी भी कोर्ट के खिलाफ, किसी भी ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप स्पेशल लीव टू अपील फाइल कर सकते हैं, और वो जो ऑर्डर है वो फाइनल हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। वो ऑर्डर जो है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी हो सकता है। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है भाई? ये एक ऐसा ऑर्डर होता है जो प्रोसीडिंग्स के बीच में कोर्ट पास कर देता है। पूरी जो वो प्रोसीडिंग्स है उसको डिस्पोज होने से पहले अगर कोर्ट उसको कोई प्रोसीडिंग्स के बीचों बीच कोई ऑर्डर पास कर देता है तो वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि मेरा केस चल रहा है और जो कोर्ट है उसने मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली। अब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इस नेचर की है कि वो ख़राब हो सकती है। सपोज कि वो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो फल हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, और वो ख़राब हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी जिस कोर्ट में मेरा जो केस चल रहा है वो केस का कोर्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं डिस्पोज होने से पहले पिटीशन का कि आप इसको क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, इससे पहले ये ख़राब हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ऑर्डर के खिलाफ भी आर्टिकल 136 के तहत अपील फाइल कर सकता हूँ। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में, अपील बाय स्पेशल लीव। ओके, आर्टिकल 132 से लेकर 134 तक जो अपील होती है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट होती है, ठीक है। हमने ये देखा कि जो जितनी भी अपील होती है 132 से लेकर 134 तक, क्रिमिनल हो, सिविल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जितनी भी अपील होती हैं ये सारी की सारी अपील हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट होती है, हाई कोर्ट के जजमेंट, डिस्क्रिशन, डिटर्मिनेशन, डिक्री के अगेंस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर जो है पास हुए हों, जो जजमेंट पास हुई हो, जो डिटर्मिनेशन पास हुए हों, वहाँ से अपील को एंटरटेन कर सकता है इवन विदाउट फाइलिंग ऑफ। बल्कि उसको ये भी ज़रूरत नहीं है उसको कि वो फाइल करे पहले हाई कोर्ट में, ये प्रोसीजर फॉलो करे कि भाई पहले अपील हाई कोर्ट में डालेगा, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। नो नीड। अगर वो लोअर कोर्ट में भी है, कोई कोर्ट है, कोई ट्रिब्यूनल है, तो वो डायरेक्ट स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर आर्टिकल 136 के अंडर वहाँ पे अपील कर सकता है। ओके, और उस केस में भी जहाँ पे कोई ऐसा लॉ है जहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते, इस लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तब भी आप स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर आर्टिकल 136 के अंडर इसको फाइल कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 132 से लेकर 134 तक थर्ड पॉइंट जो है ये हमें बताता है कि अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है किसी भी जजमेंट के खिलाफ, किसी भी फाइनल ऑर्डर के खिलाफ, डिक्री के खिलाफ, डिटर्मिनेशन के खिलाफ या सेंटेंस के खिलाफ जो कि हाई कोर्ट ने पास किया है। लेकिन आर्टिकल 136 में क्या बताया गया है कि ये किसी भी कॉज या किसी भी मैटर के अगेंस्ट जा सकती है। ओके, इसको सिविल, क्रिमिनल या फिर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जा सकती है किसी भी कॉज, किसी भी केस में। कॉज को लीगल वर्ड्स में, मतलब केस को लीगल वर्ड्स में कॉज कह दिया जाता है, समझे। नेक्स्ट थिंग इज पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील टू बी एक्सरसाइज्ड इन एक्सेप्शनल केसेस। ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव देने की, अपील करने के लिए, ये जो एक्सरसाइज कब की जा सकती है? ये एक्सेप्शन केसेस में की जा सकती है। ये बहुत वाइड जो है, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, अभी बताया था डिस्क्रिशनरी पावर है। वो अपने दिमाग से, अपने विवेक से सोचते हैं कि यहाँ पर इनको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। दिस डिस्क्रिशनरी पावर इज एक्सरसाइज्ड हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट 1950। प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट के केस में ये बताया गया कि इस डिस्क्रिशनरी पावर को कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो स्पेशल लीव जो हम देते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में दी जानी चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सिविल केसेस में भी दे सकता है एज वेल एज क्रिमिनल केसेस में भी दे सकता है, इनकम टैक्स केसेस में भी दे सकता है, और
विच कम फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रिब्यूनल, जो कि ये अलग अलग प्रकार के ट्रिब्यूनल्स में से आते हैं, नो डाउट। ठीक, अगर बात करें न्यू प्ली की, कि कोई ऐसा हो सकता है कि मतलब पहले तो उसने वो प्ली की ना हो पहले अपील में तो, और वो अब नई प्ली डालना चाहता हो, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई नई अपील डालना चाहता है अंडर आर्टिकल 136, सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा नई प्ली डालने के लिए। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 136 के अंदर स्पेशल लीव टू अपील ग्रांट नहीं करता। कब तक? जब तक उसको यह नहीं, जब तक वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट ना करते हों, या फिर ग्रेव इनजस्टिस। अब ग्रेव इनजस्टिस का मतलब होता है कि मतलब घनघोर अत्याचार, या फिर मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत अन्याय हुआ इसके साथ, वो वाला। एक केस है हरिपदा डे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव तभी दी जा सकती है जब ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो, मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ हो, बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ हो जस्टिस का, तब वहाँ पे दी जा सकती है क्रिमिनल केसेस में। अदरवाइज क्रिमिनल केसेस में कोर्ट आसानी से स्पेशल लीव टू अपील नहीं देता है। इसका ये भी केस है क्योंकि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है क्रिमिनल केसेस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो हाई कोर्ट होते हैं। ओके, एक केस है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या बताया गया था, ये वही केस था जिसमें 5 पुलिस पर्सन्स को कन्विक्ट किया जाता है क्योंकि वो एक सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हरास करते हैं और उसको हैंड कफिंग करके लेके जाते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको पनिश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वह इंटरफेयर कर सकते हैं और किसी की जजमेंट को करेक्ट भी कर सकते हैं, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल की जजमेंट को करेक्ट कर सकते हैं और इंटरफेयर कर सकते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर। ओके, अब कॉन्क्यूरेंट फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि अंडर आर्टिकल 136 आर्टिकल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी कॉन्क्यूरेंट फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट अनलेस इट इज़ एस्टेब्लिश्ड। अब फाइंडिंग्स का मतलब समझिए, फाइंडिंग का मतलब होता है किसी का, जैसे कोई कोर्ट है या जूरी है, वो अपना फाइनल डिसीजन दे देते हैं। ठीक है, सब कुछ देखने के बाद, परखने के बाद जो उनका फाइनल डिसीजन हो जाता है, जो रिजल्ट आता है हिसाब से, वो उसे हम फाइंडिंग्स कह देते हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट है वो यूजुअली इंटरफेयर नहीं करता है उन फाइंडिंग्स में अनलेस, कब तक, जब वो फाइंडिंग्स जो हैं वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब वो फाइंडिंग्स जो हैं वो एविडेंस से बिल्कुल अलग हैं, एविडेंस कुछ और बताते हैं और वो कुछ और बताती हैं फाइंडिंग्स, या फिर जो जिन एविडेंस को लॉ ने कहा है कि हम इनको एडमिसिबल नहीं कर सकते, हम इनको परमिट नहीं कर सकते कि एविडेंस के तौर पर हैं, और उनको कोर्ट जब अपने पास एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेता है तो उस केस के अंदर, या फिर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, विटल पीस ऑफ एविडेंस को टिल्ट किया जाता है, मोल्ड किया जाता है इस हिसाब से कि वह फेवर में आ जाए किसके, कन्विक्ट के हिसाब से, कन्विक्टेड पर्सन के हिसाब में आ जाएं, उसके फेवर में आ जाएं। ओके, तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 136 इंटरफेयर कर सकता है कॉन्क्रेंट फाइंडिंग्स में। ओके, नाउ ट्रिब्यूनल्स। अभी हमने ट्रिब्यूनल्स की बात की कि कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो। अब ट्रिब्यूनल तो हमें पता नहीं है क्या होता है। 136 आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेशल लीव टू अपील सिर्फ और सिर्फ कोर्ट तक ही नहीं रखता है, ट्रिब्यूनल्स को भी दे देते हैं, ट्रिब्यूनल्स को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट किए, कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए कि ये बताने के लिए कि जो पर्टिकुलर बॉडी है वो ट्रिब्यूनल है या नहीं है, वो आर्टिकल 136 के दायरे के अंदर ट्रिब्यूनल गिनी जाएंगी, नहीं गिनी जाएंगी। ओके, कुछ ट्रिब्यूनल्स जो बने, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बना, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल है। और यहाँ पर क्या बताया गया कि नो स्पेशल लीव टू अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा कि बेशक वो ट्रिब्यूनल्स को इंक्लूड करता हो, नो डाउट, लेकिन जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स हैं उसके खिलाफ स्पेशल लीव टू अपील नहीं हो सकती आर्टिकल 136 के अंडर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन नहीं है। ओके, लैंडमार्क जजमेंट है इसके अंदर,
लैंडमार्क जजमेंट कब आई, एक क्वेश्चन राइज होता है कि प्राइवेट पार्टी क्या कभी आर्टिकल 136 के अंदर अपील फाइल कर सकती है। तो केस आता है रमाकांत राय वर्सेस मदन राय का। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जब कभी भी एक एक्यूज्ड को एक्विट किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है, छोड़ दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, और कोई फर्दर अपील उसके अगेंस्ट में, उसके इक्विटल में उसके अगेंस्ट फाइल नहीं की जाती स्टेट के द्वारा, तो कोई प्राइवेट पार्टी भी फाइल कर सकती है अपील अंडर आर्टिकल 136। ओके, ये जो टॉपिक था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 136। जनरली क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में, और वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, कुछ कंटेंट आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।